सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान 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 होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का। कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का। जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का। जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का। वहाँ आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है। आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा। हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। वो घर मंदिर जहाँ इनका सम्मान होता है। वो घर मंदिर जहाँ इनका सम्मान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है।
प्रश्न के साथ करते हैं आगाज आप सभी के बीच में आज की हमारे इस संध्या का। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर अम्बाबाड़ी मना रहा है 44वां विशाल हनुमान जन्मोत्सव। आप सभी का स्वागत। एक बार जितने भी लोग हैं सामने से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आगाज होना चाहिए। दीप प्रज्वलन की परंपरा हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों एवं हमारे ट्रस्टियों के द्वारा आप सभी के बीच में यहाँ पर, साथ ही पार्षद महोदय के द्वारा अजय अग्रवाल जी और साथ ही सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी और आशीष गोयल जी सेवन हेवन इवेंट से सभी के द्वारा ये दीप प्रज्वलन की परंपरा दीप की ज्योति प्रकाशमय करती हुई, दीप की ज्योति सदैव ऊपर की तरफ प्रज्वलित होती हुई अंधकार से उजियारे की ओर, कहते हैं अज्ञान से ज्ञान की ओर का मार्ग प्रशस्त करती हुई ये दीप की ज्योति हमारे बीच में प्रज्वलित की जा चुकी है। और आओ दिया जलाएं, आओ दिया जलाएं और फिर से भक्ति की राह को आगे बढ़ाएं। आप सभी के बीच में दीप प्रज्वलन के साथ हनुमान जन्मोत्सव के द्वितीय दिवस की ये शुरुआत यहाँ आप सभी के बीच में हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब गणेश वंदना के साथ इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था और कहती हूँ हमेशा कि जब तक किसी कार्य की शुरुआत नहीं होती, जब तक मंगल मूर्ति मोरिया को आमंत्रित नहीं किया जाता। विघ्न हरण मंगल करण गणनायक गणराज, प्रथम निमंत्रण अपने सफल सुधारो काज। आइएगा गजानन गणपति जी को आमंत्रित करते हुए विधिवत शुरुआत। सो गणपति बप्पा, आवाज नहीं आ रही, पीछे से भी आवाज आनी चाहिए, सिर्फ आगे 1 2 3 की नहीं, सभी की। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति।
रणक भवर सुआओ बाबा सुंडाधार। बहुत ही सुंदर गणपति वंदना की प्रस्तुति यहाँ आप सभी के बीच में प्रस्तुत की गई। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल शाम को यहाँ पर आप सभी की उपस्थिति में सामूहिक संगीत में सुंदरकांड का पाठ किया गया और कल शाम को इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। अब आगे बढ़ते हैं उस नृत्य के साथ जो कि अतिथि देवो भव की परंपरा को पूर्ण करती है। लेकिन एक बार फिर से आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। कहते हैं कि लीला करने वाले को राजा राम कहते हैं, कि लीला करने वाले को राजा राम कहते हैं और संकट हरने वाले को भक्त हनुमान कहते हैं। बोलेगा पवन पुत्र हनुमान की। आवाज नहीं आई है पीछे से। एक बार जितने भी लोग बैठे हैं सभी दोनों हाथ उठा के अपनी हाजिरी तो लगा देना। आज उन्हीं के लिए यहाँ पर हैं। बोले जय श्री राम, पवन पुत्र हनुमान की। ये हुई ना बात। अब जब उनके पिताजी का नाम ले लिया है तो माता जी का भी एक जयकारा लगा लेते हैं। बोलिए अंजनी पुत्र हनुमान की जय। और कहते हैं ना कि भगवान भक्ति दीजिए तो हनुमान जी जैसी दीजिए कि भगवान स्वयं वश में हो जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी के बीच में अगली प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं 7 हेवन इवेंट्स के एक कलाकार, जिसमें चरी नृत्य की प्रस्तुति आप सभी के बीच में होने जा रही है। सर पर चरी और झूमते झूमते नृत्य के साथ। इस नृत्य के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन समय में प्रारंभ में जब रोशनी यानी कि लाइट नहीं हुआ करती थी, गांव ढाणियों में जब अतिथि पधारा करते थे तो महल तक लाने के लिए कलाकार जाते थे सर पर चरी रखकर और उसमें आग जलाकर रोशनी के साथ संध्या के समय मार्ग प्रशस्त करते हुए लेकर के अतिथियों को महल तक लाते थे। ठीक वैसा ही आप सभी के स्वागत में चरी नृत्य लेकर के आ रहे हैं ये कलाकार 7 हेवन इवेंट्स की तरफ से। आइएगा आगे बढ़ते हैं और आप सभी के स्वागत में प्रस्तुत है ये चरी नृत्य। चिरमी बाबूसारी लाडली। चिरमी भारी चिरमणि
हमारे बीच में वीरेंद्र कुरेल जी सर पधारे हुए हैं, जो कि सीआई हैं विद्याधर नगर थाने के। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कृपया मंच पे पधारें। और उनके स्वागत के लिए मैं अजय अग्रवाल जी और सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी से निवेदन करना चाहूँगी। अच्छा, तब तक एक सवाल मैं हमारे ऑडियंस से पूछना चाहूँगी। अच्छा, ऑडियंस तैयार है? आवाज़ नहीं आ रही, आप लोग यहीं पे हैं? जरा एक बार आवाज़ आनी चाहिए। यहीं पे है ना? सवाल यह है, जिसे आंसर आता है वो सिर्फ हाथ उठा दे कि हनुमान जी को बजरंग बली क्यों कहा जाता है। किस किस को पता है? सिर्फ एक ही हाथ उठाया अभी तक। और कोई? और कोई? और कोई? यस, आप तो आ ही जाओ स्टेज पर इधर से। और हनुमान जी को बजरंग बली क्यों कहा जाता है? देखिए, सिर्फ एक ही बच्ची है जो यहाँ पे अभी तक जिसने हाथ उठा करके यहाँ पे आ रही है। और कोई आना चाहेगा स्टेज पर? हमेशा कहते हैं बजरंग बली की जय। हाँ, चलिए बेटा, आपका नाम क्या है? पूर्वी। सबसे पहले तो पूर्वी यहाँ पर आइए। पूर्वी के लिए जोरदार तालियां हो जाए आप सबकी तरफ से। और इसी बीच हमारे बीच में वीरेंद्र कुरेल जी सर, जो कि सीआई हैं विद्याधर नगर थाने के, और विद्याधर नगर के जो क्राइम है उसे कंट्रोल करने में ये हमेशा आगे रहते हैं और इसीलिए ये पेपरों में छाए रहते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। तो चलिए, एक बार मैं पूर्वी से आंसर पूछना चाहूंगी कि पूर्वी, हनुमान जी को बजरंग बली क्यों कहा जाता है? हनुमान जी एक बार सीता जी के पास गए थे और वो सिंदूर लगा रही थी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगा रहे हो। तो सीता जी ने बताया कि वो राम जी की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगा रही है, और सिंदूर को बजरंग भी बोला जाता है। हनुमान जी अपनी पूरी बॉडी पे उसको लगा लिया, इसीलिए उनको बजरंग बली। पूर्वी के लिए सच में जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। अजय जी सर, वीरेंद्र जी सर और सुरेंद्र जी सर, मैं आप तीनों को मंच पर भी आमंत्रित करना चाहूंगी कि पूर्वी को आप ही प्राइज दें। हनुमान जी ने जब सीता मैया को मांग में सिंदूर भरते हुए देखा, जो कि महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं, तो हनुमान जी ने पूछा, हे मैया आप क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे प्रभु श्री राम की लंबी उम्र के लिए ये सिंदूर अपनी मांग में सजा रही हूँ। भक्त इसी को कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि मैं अपने पूरे शरीर पे ही इस बजरंग को, इस सिंदूर को लगा लेता हूँ, जिससे कि मेरे प्रभु अमर हो जाएं। उसी दिन से उनका नाम बजरंग बली हो गया। तो एक बार पूर्वी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आशीष सर, पूर्वी के प्राइज चाहेंगे। अजय जी, सुरेंद्र जी और वीरेंद्र जी सर मंच पे पधारे। पूर्वी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है और मुझे लगता है कि आज से सभी लोगों को मालूम हो गया होगा। कितने लोगों को मालूम हो गया वो जरा तालियां बजा के मुझे बता दें। धन्यवाद। बजरंग बली की जय। अब पता है कि क्यों कहते हैं हम, ऐसे हैं राम भक्त हनुमान। सो यहाँ पे पूर्वी को गिफ्ट देने जा रहे हैं हम। पूर्वी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है और यहाँ हम सभी के बीच में आज के हमारे इस कार्यक्रम का सबसे पहला प्राइज जो है वो पूर्वी को दिया जा रहा है। तो पूर्वी के लिए जोरदार वाली तालियां एक बार फिर से होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। थैंक यू पूर्वी, कंग्रेचुलेशंस। और अब मैं अजय जी से और सुरेंद्र जी से निवेदन करूंगी कि वो वीरेंद्र जी सर का स्वागत करें। सर, आपको हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऐसे स्टेज संचालन करते हैं, हमें बुलाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रस्तुति आप सभी के बीच में भक्ति के रंगों में रंगी हुई। अक्सर हमने एक गीत सुना होगा कि और रंग दे और जो रंग दे, अल्लाह पल्ला पे दादर मोर रंग दे। लेकिन इसी गीत को कि मुझे भक्ति के रंग में और रंग दे, आइएगा लेकर के आ रहे हैं ये कलाकार आप सभी के बीच में। और एक के बाद एक बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुतियां यहाँ पर 7 हेवन इवेंट्स के कलाकार आप सभी के बीच में लेकर के आ रहे हैं। गणेश वंदना चरी नृत्य के बाद अब चलते हैं भक्ति के रंगों में रंगने के लिए। अच्छा लकी जी, डीजे मास्टर, एक अच्छा सा भजन दे दीजिए। जब तक यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबके हाथ लहराते हुए और तालियों के साथ भजन में झूमते हुए नजर आने चाहिए एक बार। तो तैयार हैं हमारे सभी भक्तजन? आवाज नहीं आई। ऑडियंस, आर यू रेडी? ये सब आवाज आएगी एक बार सभी तालियों के साथ। हे दुख भंजन मारुति नंदन, इधर वाले भी सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। क्या बात है, सभी के हाथ लहराते हुए सुत विनती बारंबार। इधर से भी हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो
का वरदान दीजिए। तो लीजिएगा, आइएगा भक्ति के रंगों में रंगते हुए ये प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं आप सभी के बीच में कलाकार। प्रस्तुत है ये भक्तिमय गीत की प्रस्तुति आप सभी के बीच में। और थोड़ी ही देर में कुछ और सवाल यहाँ मेरी तरफ से होंगे, जिसके जवाब देने वाले को मिलेगा एक बहुत ही प्यारा सा उपहार। तो लीजिएगा, प्रस्तुत है ये नृत्य की प्रस्तुति।
बजरंगी, बहुत ही सुंदर ये भक्ति भाव से ओतप्रोत होती हुई प्रस्तुति हमारे बीच में प्रस्तुत की है इन कलाकारों ने। और हमारे बीच में माननीय सीताराम अग्रवाल जी सर पधार चुके हैं। मैं इसे सम्मान उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। आप ट्रेजरार हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में और आप रीको के कमेटी डायरेक्टर हैं। सर, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। आपके स्वागत के लिए निवेदन करूँगी मैं अजय अग्रवाल जी से और सुरेंद्र गुप्ता जी से कि वे मंच पे पधारें और आपका स्वागत करें। श्री संकट मोचन अम्बाबाड़ी हनुमान मंदिर में आज ये 44वां हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन आप सभी के बीच में किया जा रहा है, जहां हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं माननीय सीताराम अग्रवाल जी। स्वागत कर रहे हैं अजय जी और सुरेंद्र जी। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी तरफ से मिलनी चाहिए। स्वागत, अभिनंदन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हनुमान जन्मोत्सव की। सर, मैं चाहूंगी कि आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बधाई दें। आज हनुमान जन्म उत्सव के ऊपर शानदार और जानदार आयोजन करने के ऊपर परम सम्मानीय मेरे छोटे भाई आदरणीय अजय अग्रवाल जी, मेरे छोटे भाई सुरेंद्र गुप्ता जी, आज मैं पहले बार नहीं आया, ये पहला सम्मान नहीं है। मुझे गर्व है कि जब से इन्होंने कार्यक्रम चालू किया तब से ही मैं स्टार्ट कर रखा है यहाँ पे, और मैं इस पावन अवसर के ऊपर आप लोगों ने इतनी श्रद्धा से, इतने सम्मान से आप हनुमान जी का जन्मदिन मना रहे हैं। निश्चित तौर के ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपके ऊपर बनती बनती फिर हमारे ऊपर भी बनी रहे। क्या होता है कि भक्त हमेशा भगवान हमेशा भक्त को देता है और भक्त हमेशा जनता को देता है। तो आप क्या है, आप भगवान के भक्त हो और हम जनता हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो आप सेवा करते हैं निश्चित तौर के ऊपर, और आप इतने लगन से काम करते हैं, मतलब ये है कि जैसे आज 15 दिन से लगे हुए हैं और ऐसे लगे हुए हैं जैसे घर का ब्याह मंडा हुआ है। तगड़ा काम है, निश्चित तौर पे उससे ज़्यादा लगन है आपके अंदर। ये लगन मैं गोविंद से और बजरंगबली से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा बनी रहे। सुरेंद्र जी, ये जज्बा, अजय जी, ये जो जज्बा है ये आपका खुद का नहीं है, ये आप बहुत भाग्यशाली हो जो परमात्मा ने आपको चुना, और परमात्मा ने चुन करके आपको करोड़ों आदमी में से आपको सेलेक्ट किया और अपनी सेवा का मौका दिया। और आज आपने यहाँ पे मेरा स्वागत किया, या मुझे बोलने का सौभाग्य मिला, या यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला। बालाजी के श्री चरणों में उनके जन्मोत्सव के ऊपर मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत आपको सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं आपको भी, आप जैसा मैंने एंकर नहीं देखा, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं 50% में आप अकेली मिलती हैं। और निश्चित तौर के ऊपर आज इस हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर मैं आपको और आपकी पूरी टीम को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और यही चाहता हूँ कि आपके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे बुला करके, हमारे इंचार्ज साहब हैं, कल इन्होंने क्या हुआ है 16 तारीख की जगह 15 तारीख को जिम्मा दिया था। बहुत बढ़िया शानदार कार्यक्रम किया, बहुत बहुत बधाई। आदरणीय वीरेंद्र पुरी जी के लिए एक तालियां होनी चाहिए, शानदार बढ़िया वाली ताली। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं सीताराम जी से 96 में जब इन्होंने मंगला सरिया चालू किया तो मैंने जो बनीपार में प्रताप बैंक के लिए बनाई, जिसमें गोकुल डिपार्टमेंटल स्टोर है, इनका पहला सरिया और पहली फैक्ट्री वहीं लगी, और पूरा माल 8 mm का से लेकर उन्होंने जितना दिया, और आज तक हमारे 25 साल से हमारे साथ हैं, हमारे भाई हैं। और देख लो, दिन दुगने और रात चौगने मंगला सरिया भी बढ़ रही है और सुरेंद्र जी भी बढ़ रहे हैं। धन्यवाद, आपने मुझे ये सौभाग्य दिया, आपने मुझे सम्मान दिया, प्यार दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी रहूँगा। और बालाजी के श्री चरणों के अंदर मैं पुनः नमन करता हूँ और यही कहूँगा कि हे प्रभु, हमारे इस एरिया में समृद्धि दें, शांति दें और खुशहाली दें। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ के स्थानीय पार्षद महेश सांघी जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, और साथ के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मालाकर जी, जो कि नगर निगम ग्रेटर से हमारे बीच में हैं। कृपया मंच पे पधारें। संदीप अग्रवाल जी, विनोद अग्रवाल जी से भी निवेदन कि वे मंच पे पधारें। और मैं आप दोनों से निवेदन करूंगी, अजय जी और सुरेंद्र जी, कि आप सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। ये आप पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे और आप जिस तरह से जनता को लेकर राजनीति के पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी ईश्वर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए।
इसी कड़ी में हम मालाकर जी सर का स्वागत करना चाहेंगे आप सभी के बीच में। नगर निगम ग्रेटर से मालाकर जी सर कृपया मंच पे पधारें। और मैं मालाकर जी सर साथ के साथ संदीप अग्रवाल जी और विनोद अग्रवाल जी सर मंच पे पधारे। महेश सांगी जी यहाँ के स्थानीय पार्षद, और ये स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं हमारे अजय जी सर, मालाकर जी सर और सुरेंद्र जी सर, वीरेंद्र कुरेल जी सर को। और सर आपको राजस्थान पुलिस दिवस की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही आप जनता की सेवा करते रहें और सभी को निर्भय बनाते रहें ताकि अपराधियों में भय रहे और हम सब निर्भय रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मालाकर जी सर का स्वागत करें। ये दुपट्टा पहनाकर आशीष गोयल जी 7 इवेंट से। एल.एन. गुप्ता जी सर कृपया मंच पे पधारें। एल.एन. गुप्ता जी सर। कोषाध्यक्ष महोदय एल.एन. गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हैं विनोद अग्रवाल जी, संदीप अग्रवाल जी, नगर निगम ग्रेटर से मालाकर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक ग्रुप फोटो के लिए मैं आपको सामने की तरफ आमंत्रित करूंगी। एडवोकेट नितिन अग्रवाल जी। और इसी बीच हमारे बीच में जैसे ही हमने ग्रेटर का नाम लिया, हमारी मेयर साहिबा डॉक्टर सौम्या गुर्जर मैम हमारे बीच में पधार चुकी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम मैम का स्वागत करना चाहेंगे आप सभी के बीच में। आपसे निवेदन है मैम कि आप मंच पे पधारें। महेश सांगी जी सर जो कि यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, उनसे निवेदन है कि वे सह सम्मान मेयर महोदया को हमारे बीच में लेकर के पधारें। आप खुद भी भक्ति के रंगों में रंगी रहती हैं और आप स्वयं आज देखिए किस तरह से हनुमान जी के इस चंदन के साथ इस जन्मोत्सव को हमारे साथ मना रही हैं। कभी कन्या पूजन तो कभी गौ सेवा आपको देखते रहते हैं। और ऐसे ही हमारी मेयर साहिबा के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। डॉक्टर सौम्या गुर्जर मैम हमारे बीच में। मैं सुरेंद्र जी सर से और अजय जी सर से निवेदन करूंगी कि मैम का स्वागत करें। ये मंच पे स्वागत आपका। आपको वहां से हनुमान जी का आशीर्वाद मिला। और मैं मेयर साहिबा से निवेदन करूंगी, हमारे जयपुर नगर निगम ग्रेटर की प्रथम नागरिक डॉक्टर सौम्या गुर्जर मैम, कि आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं प्रेषित करें। सबसे पहले सभी को नमस्कार करते हुए हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और साथ ही मैं हनुमान जी की परम भक्त हूँ और सुंदरकांड का पाठ भी करती रहती हूँ। एक श्लोक के साथ में शुरू करती हूँ। अतुलित बल धामम हेम सला वदेहम धनुजवन कर्षानुम ज्ञानिनाम अगणम सकल गुण निधानम वान राणम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वातम जातम नमामि। और हनुमान जी की मैं जब हनुमान जी को याद करती हूँ, संकट में होती हूँ, जब हनुमान जी को याद करती हूँ तो कठिन से कठिन संकट भी टल जाता है। ये मैंने बार बार देखा। तो मेरे को लगता है तो मेरे साथ में है तो सभी के साथ में ऐसे हैं। तो हनुमान जी का दर्शन करने मात्र से भी, और रामायण में और उल्लेख भी है कि कलयुग के अंदर जो है हनुमान जी सबसे चमत्कारी देव होंगे जो साक्षात सहायता करते हैं सबकी। तो ऐसे हनुमान जी महाराज पूरे जयपुर की, पूरे राजस्थान के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज इनके जन्मोत्सव के अवसर पे सभी को शुभकामनाएं। आप हनुमान जी की भक्ति के साथ साथ में अपने शहर का जो है ख्याल भी रखिए। और इन्हीं शब्दों, क्योंकि आज भक्ति का समय है और इसमें ज़्यादा प्रवचन नहीं होने चाहिए। सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अजय जी सर और सुरेंद्र जी सर से निवेदन करूंगी सम्मानित मंच से कि मैम को स्मृति चिन्ह भेंट करें, और जिसमें स्वयं हम आपको ये संकट मोचन हनुमान जी का, ये हम कह सकते हैं जीवांत चित्र आपको भेंट कर रहे हैं ताकि हनुमान जी की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहे। एक बार आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। और इसी बीच हमारे इस मंच के साथ ही अतुल एहसास सर पधार चुके हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे मंच पे पधारें। अतुल जी सर कृपया मंच पे पधारें। हमारी मेयर साहिबा ने हमें इस वर्ष का नगर निगम जयपुर ग्रेटर का स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आपका इस मंच के माध्यम से। सो लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पर मेरे साथ में बागडोर संभालेंगे जयपुर की शान
जिनकी आवाज़ का अंदाज बिल्कुल निराला है। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी सर से निवेदन करूंगी कि उनका स्वागत करें। अब्दुल एहसास सर, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे जिनकी आवाज़ के आगे अच्छे अच्छे अपने सही आंसर बोल देते हैं, और आज इस मंच पे उनकी आवाज़ बोलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये पिछले 3 दिन से जोधपुर में थे और आज इन्होंने स्पेशल फ्लाइट पकड़ के जयपुर में इस मंदिर पर आए, और ये पिछले हमारे 8 साल से यहाँ पर मंदिर के चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेयर साहिबा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज इस बजरंग के धाम पर, जहाँ पर कि कहीं न कहीं एक ईश और आप लोगों के बीच में श्रद्धा और कहीं न कहीं संस्कार बोलते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहें इस बजरंगी के धाम पर। और मेरी बहन इस वक्त आप लोगों के साथ है, प्रीति, जो आप लोगों को एंटरटेन करे, कल भी थी आप लोगों के साथ। और अच्छी बात है कि कहीं जुड़ाव आप लोगों के बीच में होता है, और इस जुड़ाव को जिस तरीके से आप लोग लेकर चलते हैं वो बहुत अच्छी बात है। और हनुमंत जब आप लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाए तो एक अलग अंदाज होता है। आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस धाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल सर। तो आगे बढ़ते हैं। अम्मा जीरा नृत्य की प्रस्तुति यहाँ हम सभी के बीच में लेकर के आ रहे हैं कलाकार। उससे पहले घूमर नृत्य कि घूमर कालबेलिया या होमान, घूमर कालबेलिया या होमान राजस्थानी संस्कृति सदा थी और सदा रहेगी महान। इस महान संस्कृति से रूबरू होता हुआ ये नृत्य की प्रस्तुति आप सभी के बीच में। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मेयर साहिबा का, जो यहाँ हमारे बीच इस कार्यक्रम में पधारी हैं। और निश्चित रूप से आपके ऊपर प्रभु श्री राम और हनुमान लला की कृपा हुई है, तभी आज आप इस प्रांगण में पधारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिएगा प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष घूमर।
राममय झांसा, बहुत ही सुंदर सी ये प्रस्तुति। ये घूमर नृत्य जिसे कि सर्वप्रथम भील जाति के द्वारा माँ सरस्वती की आराधना में प्रस्तुत किया गया था, जिसे हमारे राजस्थान की पारंपरिक पोशाक में घूंघट डालकर बड़ी तहजीब के साथ प्रस्तुत किया जाता है। वही हमारा घूमर नृत्य आप सभी के बीच में प्रस्तुत किया गया। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से हो जाएं। और इसी बीच हमारे बीच में पधारे हुए हैं राज मीडिया टाइम्स के संपादक नवल किशोर शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस हनुमान जन्मोत्सव में, जो कि श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर अंबाबाड़ी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम को लेकर आप सभी के बीच में। घूमर नृत्य के बाद अब आप सभी के बीच में लेकर के आ रहे हैं ये कलाकार मोरिया नृत्य। आछो बोलो मोरियो ढलती रात में। जब मोर मोरनी एक दूसरे से आपस में कुछ बात करते हैं, कुछ एहसास करते हैं और कुछ चहचहाट करते हैं और कहते हैं कि जब ये महफिल परवान चढ़ने लगे और जब रात आदि ढलने लगे तो दिल से आवाज आने लगती है, आछो बोलो मोरियो ढलती रात में। सेवन हेवन इवेंट्स के कलाकार आप सभी के बीच में एक के बाद एक खूबसूरत सी प्रस्तुतियां लेकर के आ रहे हैं और थोड़ी देर में अगला सवाल आपके बीच में आने वाला है। अच्छा, सवाल होना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं यहाँ पे आंसर देने के लिए? जरा मुझे तालियां बजा के बता दें। तालियां ही नहीं है तो मतलब सवाल की जरूरत ही नहीं है ना? तालियां मिलेंगी तभी तो पता चलेगा कि आप लोगों को सवाल के जवाब देने में, यहाँ पे प्राइजेस लेने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, आनंद आयो? ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली गए हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मोर मोरनी का नृत्य लेकर के कलाकार आ रहे हैं। अभी सौम्या मैम ने भक्त और भक्ति की बात कही थी, तो एक बात मैंने भी कहीं पढ़ी थी, आपको बताना चाहूँगी कि एक भक्त संकट में फंस जाता है और संकट में कैसे फंस जाता है, वो नहाने जाता है और मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है। ज़्यादा नहीं पता, बस इतना ही पता है। तो पैर पकड़ लेता है। तो जब भक्त भगवान को याद करता है और भगवान वहाँ पर अवतरित होते हैं तो भगवान उससे पहले उस मगरमच्छ को तार देते हैं। तो भगवान के भक्त के मन में ये संशय आता है कि याद मैंने किया, बचाना मुझे था और मुझसे पहले तार दिया इस मगरमच्छ को। तो उसने पूछा, हे प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? तो प्रभु ने कहा कि हे भक्त, मैं तुम्हारे मन का संशय दूर करता हूँ, क्योंकि इसने मेरे भक्त के पांव पकड़े थे, इसलिए मैंने इसकी नैया पार लगा दी। तो भक्त की शक्ति तो इतनी महान है, इसीलिए तो सबसे पहले आता प्रभु राम से राम भक्त हनुमान है। बोलिए हनुमान लला की जय, सियावर रामचंद्र की। तो लीजिएगा अगली प्रस्तुति के लिए हमारे बीच में कलाकार आ रहे हैं और जब तक यहाँ पे एक ट्रैक चाहेंगे। कितने लोग यहाँ भक्ति में झूमने के लिए तैयार हैं, जरा मुझे ये बता दें। इतने लोग? चलिए सबसे पहले जो 10 लोग यहाँ पे, 10 महिलाएं आने वाली हैं, वो यहाँ पे मेरे साथ झूमने वाली हैं। कौन कौन आ रहा है? जल्दी से आ जाइए। जो सबसे पहले 10 आने वाले हैं, आ जाओ। 10, हाँ 10 लोग जो सबसे पहले आने वाले हैं। चलिए मैं टाइम दे देती हूँ, सोच लीजिए जब तक। ये मोर आ चुका है तो पहले मोर और मोरनी का इस नृत्य को आप सभी के बीच में प्रस्तुत करते हैं। आछो बोलो मोरियो ढलती रात में। उसके बाद आप में से किसी एक को प्राइज मिलने वाला है, तो सोच लीजिए कि कौन यहाँ पे डांस करने के लिए आने वाला है, यानी कि प्रभु की भक्ति में झूमने के लिए आने वाला है। प्रस्तुत है ये मोरिया नृत्य।
बोल शू तुम्हारे मौज उड़े रे दिन रात डावड़ी पीहू पीहू की बाणी बोल शू मोरिया आँखों बोलो रे धरती रात में आवे रे सुगंधी बास मोरनी मारे